हम सबसे पहले पठ धातु के रूप देखें कि इसको कैसे याद करें, इसका तरीका क्या है याद करने का। इसका इस तरह से खाका बनाया जाता है। इधर पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये लिखे जाते हैं, और इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये तीनों वचन लिखे जाते हैं। अब वचन के आधार पर हम इसे रूप को देखेंगे। प्रथम पुरुष में कौन से प्रत्यय लगते हैं। इसमें धातु को प्रत्यय के साथ जोड़कर रूप बनाए जाते हैं। धातु प्लस अति। अब जैसे पठ धातु लिखना है और ये लट लकार के रूप है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल के रूप हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें जो प्रत्यय लगते हैं वो अति, अतः, अंति। धातु में अति, अतः, अंति लग जाता है, और मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ लग जाता है, और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। ये जो प्रत्यय हैं इनको आपने याद करना है, और इन्हीं प्रत्ययों को किसी भी धातु में आप लगा देंगे तो उसी धातु का रूप बन जाएगा। जैसे यह अति जो है हमने पठ में लगा दिया, तो पठ में अति लगाया तो पठती बन गया, है ना। पठ में अतः लगाया तो पठतः बन गया, पठ में अंति लगाया तो पठंती बन गया। इस तरह से रूप। अगर हम कहें कि पठ की जगह पर अगर हम वद लगाएं तो वदती, वदतः, वदंती इस तरह से बन जाएगा। अगर हम कहें कि हस धातु है तो हसती, हसतः, हसंती आ जाएगा। अगर हम कहें गम धातु लगाना है तो गम के रूप क्योंकि गच्छ के चलते हैं तो गच्छति, तो पठ के स्थान पर गच्छ आ जाएगा। गच्छ और अति तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इस तरह से इसके रूप लिखे जाते हैं। और मध्यम पुरुष में आ जाए तो मध्यम पुरुष का जो प्रत्यय होता है वो होता है असि, अथः और अथ। तो यानी कि पठ धातु में असि लगाया तो पठसी हो गया, पठ धातु में अथः लगाया तो पठथः हो गया, पठ धातु में अथ लगाया तो पठथ बन गया। बिल्कुल इसी तरह से पठ के स्थान पर अगर हम कोई और धातु रख दें, जैसे हस धातु लगाया तो हस में असि लगाया तो हससी, हस में अथः लगाया तो हसथः, हस में अथ लगाया तो हसथ। इस तरह से मध्यम पुरुष की लाइन को भी हमने ऐसे ही याद करना है, इन्हीं प्रत्ययों के आधार पर। कैसे? प्रथम पुरुष में हमने देखा अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ। अब हम आएंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो प्रत्यय लगते हैं वो लगते हैं आमी, आवह, आमह। अर्थात धातु में, पठ धातु में आमी लगा दिया तो पठामी हो गया, पठ धातु में आवह लगा दिया तो पठावह हो गया, पठ धातु में आमह लगा दिया तो पठामह हो गया। अर्थात उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावह और बहुवचन में पठामह। इस तरह से रूप हमने लगा दिए। एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन में क्या प्रत्यय लगते हैं इसको जुबानी याद करना है आपने। अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ, और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमा। इस तरह से हमने याद करना है। और जब ये वाले प्रत्यय याद हो जाए तो इसमें जिस धातु को आप ऐड कर देंगे उस धातु के रूप बन जाएंगे। बहुत ही आसानी से इसे समझा जा सकता है या याद किया जा सकता है। अब हम इसको लिखकर बताते हैं कि दूसरी धातु में इसे कैसे कन्वर्ट करें। प्रथम पुरुष को ही पहले हम लेंगे। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप किस तरह से हम दूसरे धातु में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पत धातु लिखा हुआ है। पत धातु को हम उसी में जैसे अति, अतः, अंति हमने प्रत्यय याद किए थे ना, कौन से किए थे? अति, अतः, अंति, ती, तः, अंति। तो यही पत में अगर हमने अति लगाया तो पतति बन गया, अतः लगाया तो पततः बन गया, अंति लगाया तो पतंती बन गया। ऐसी भ्रम धातु में अति लगाया तो भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। फूलों पुष्प का खिलना तो वि प्लस कस यानी कि विकस, तो विकसति, विकसतः, विकसंती। पा धातु, पा का मतलब पीना होता है तो पिबती, पिबतः, पिबंती हो गया। ऐसी दृश्य धातु जिसके रूप पश्य में चलते हैं, जिसका मतलब देखना होता है, इसके रूप कैसे चलेंगे? पश्य में पश्य अति लगा दे, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। यानी कि हमने क्या याद किया? अति, अतः, अंति। अति, अतः, अंति ये प्रथम पुरुष का प्रत्यय कहेंगे। तो किसी भी धातु में इन प्रत्ययों को लगा देंगे तो वो प्रथम पुरुष की लाइन बन जाएगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसी गम धातु में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। दा धातु में यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति।
स्था धातु में तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। हमें ये याद रखना होता है कि कौन सी धातु के रूप कैसे चलते हैं। जैसे पा धातु है, पा धातु के रूप चलते हैं पिब में, दृश धातु के रूप चलते हैं श में, ऐसी दा धातु के रूप चलते हैं यक्ष से, और स्था धातु के रूप चलते हैं तिष्ठ में। तो जब हम रूप बनाएंगे तो स्था की जगह तिष्ठ लगाकर तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। दा धातु में यच्छ लगाकर यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। ऐसी गम धातु में गच्छ लगाकर गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। और दृश धातु में पश्य लगाकर पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और पा धातु में पिब लगाकर पिबति, पिबतः, पिबन्ति। इस तरह से इनके रूप बनाए जाते हैं। इसमें याद क्या करना होता है, इसमें जो प्रत्यय लगते हैं उनको याद करना है। अति, अतः, अंति, ये तो हो गया प्रथम पुरुष के। और प्रथम पुरुष के हमने देखा अति, अतः, अंति, है ना। और हमने मध्यम पुरुष में क्या देखा, असि, अथः, अथ। ये हमने जुबानी याद करने हैं। एक बार आपने जुबानी याद कर लिए तो किसी भी धातु रूप में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवाह, आमः। इन प्रत्ययों को हमने याद कर लिया एक बार तो इसे किसी भी धातु में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पठ लिखा है, इसकी जगह पर हम गम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम पा लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम हस लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम भ्रम लिख सकते हैं। जो भी धातु आपको चाहिए वो यहाँ पर लगाकर इसमें ये अति लगा दिया तो पठति यानी कि लट लकार का रूप बन गया। लट लकार एक वचन का, हसति लट लकार एक वचन, गच्छति लट लकार एक वचन। इस तरह के रूप हम याद कर लेते हैं। हमने याद करने हैं इसमें लगे हुए प्रत्यय अति, अतः, अंति, इनको याद करना है। असि, अथः, अथ, आमि, आवाह, आमा, इनको याद करना है। तो हम बड़ी ही आसानी से किसी भी धातु रूप को याद कर सकते हैं इन प्रत्ययों को उसके साथ लगाकर। कि जो प्रत्यय है इनको जुबानी याद कर लो, फिर आप दूसरे धातु में जोड़कर धातु को बनाना सीखो, धातुओं के रूप बनाना सीखो। जब आपको ये अच्छे से आ जाए तब आप कोई भी लकार के रूप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए लकार के साथ। अभी लट लकार सीखा है, नई क्लास में हम लिट लकार सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ओके, बाय बाय।